राधे राधे दोस्तों, मैं ही ना आपका हैप्पी क्लब में स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं श्री जी का आपके लिए क्या संदेश है। सो फ्रेंड्स, ये कोई कॉन्सिडेंट नहीं है। अगर आपको ये वीडियो मिली है तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडलाइन या मैसेज ज़रूर है। सो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, जय श्री लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ उसी टाइम पर मिलें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको लव रीडिंग्स का और स्पिरिचुअल गाइडलाइंस दोनों ही मिलती रहेंगी। सो हमें फॉलो ज़रूर करें। लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा गया है। ठीक है, सो धन को अपनी लाइफ में लाने के लिए हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न ज़रूर करते हैं, बट एक्चुअल में ये खूबसूरती के भी हमें देती हैं, वैभव भी देती हैं। और बिल्कुल ठीक है, सो आज के हम इस रीडिंग में उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे और क्या वो हमें हमारी लाइफ में बताना चाहती हैं। ठीक है, आपके लिए क्या उनके मैसेज हैं, आपके लव लाइफ में क्या मैसेज हैं। ठीक है, सो ये तब भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये टाइमलेस और जर्नल रीडिंग है। आपको ना अपनी लाइफ पे फोकस करना है, पॉजिटिव रहना है। हम आपकी करंट कंडीशन देख लेंगे पहले। ठीक, काफ़ी चीज़ों में आप न्यू थिंक आया है आपकी लाइफ में। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी जो चीज़ें हैं आपकी बहुत हैवीली आप अपने ऊपर ले रहे हैं। आप अपनी चीज़ों को एनर्जी के साथ ग्रैब करना चाहते हैं। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कि चीज़ों में लेकर आप सीरियसनेस आई है आपके अंदर। ठीक है, पहले जो सीरियसनेस नहीं थी, इट में बी, क्योंकि हम ज़्यादा पास्ट की चीज़ें नहीं देख रहे हैं, हम अभी करंट की कंडीशन देख रहे हैं। सो करंट में आप चीज़ों को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने रोज़मर्रा के थिंग्स को लेकर सीरियसनेस आपके अंदर आई है। आप चाहते हैं कि आपका रूटीन सुधरे, आप चाहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल सुधरे और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ अर्न करें। ठीक है, सो करियर ओरिएंटेड भी रीडिंग है, लव से भी है और स्पिरिचुअल भी है, सब मिक्स एंड मैच है यहाँ पर। मैं कुछ कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद तो आपको बताऊँगी। ओके, आप ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर हताश हों। आपकी एनर्जीज अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई हैं, बट बन रही हैं। ठीक है, स्ट्रांग में भी आप चीज़ों को लेकर अपनी बनावट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ हासिल करना चाहते हैं। किसी बड़े आप ट्रैश से बाहर आए हैं। ठीक है, आपका लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर आप बहुत हैवीली अपनी सोच रहे थे, गेन करना चाह रहे थे और नहीं हुआ। ठीक है, काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ पे स्ट्रगल कर रहे थे और वो जब नहीं हुआ तो आपको दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। और उस चीज़ से आप बाहर आए हैं और आपने नए गोल्स सेट करे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी आई हैं यहाँ पर कि चीज़ों को लेकर आप अपने डेवलपमेशन में आए हैं, पर वो डेवलपमेशन आपका रुक नहीं रहा। ठीक है, आप चीज़ों को लेकर आगे तो बढ़े हैं, पर वो एनर्जीज आपकी अंदर नहीं रुक रही हैं। ठीक है, फिर भी आप एक कहीं ना कहीं हताश आ जाता है आपके अंदर जब आप करियर के लिए कुछ सोचते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बोलने से बहुत कतरा रहे हैं लोग और बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं कि मेरे बोलने से सामने वाले पर इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, सो एक में भी आपका थ्रोट चक्रा जो है वो क्लोज हो सकता है इस टाइम पर। आप किसी से बात ना करने की एनर्जी में हो सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत पेन भी महसूस कर रही हूँ। ठीक है, इट बी माइनर, ये आपका कुछ टाइम तक रहेगा, बट कुछ टाइम बाद अपने आप रिलीज़ भी होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए आ रहा है। आप चाहें तो लक्ष्मी जी की आराधना कर सकते हैं, जैसे भी आपको समझ आए। ठीक है, आपके लिए पूरी आज़ादी है, आप जैसा चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। ओके, सो वी विल सी मोर।
ओके। सो आपने बहुत सारे फैसले करे हैं अपनी लाइफ को लेकर, पर अभी आप उन चीज़ों में क्लियर होना बाकी हैं। ऐसा लग रहा है कि आप उनमें जितना भी क्लियर हुए हैं, आपको अभी उसमें काम करने की और ज़रूरत लग रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि टाइमिंग और देनी चाहिए और तभी आपका काम बन पाएगा। यहाँ पे टाइमिंग इशू मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने आप को टाइम देना चाहते हैं। काफ़ी कुछ आप अपने आप से सीखे हैं, ओके। सो उस चीज़ों में आप टाइम देना चाहते हैं खुद को, और फ़िलहाल आप अपना सारा एनर्जी और सारा जो माइंड है वहाँ गोल में लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है इस वक्त आपकी पूरी एनर्जी एक गोल सेट करने में है, और वो कोई माइनर गोल नहीं होगा, हैवी पॉइंट होगा, ठीक है। अगर ये आपसे मैच नहीं हो रहा, थिंक आपने कोई गोल सेट नहीं करा, तो देखिए आपको अपनी करियर में क्या गोल सेट करना चाहिए, ठीक है। इसको आप गाइडलाइन की तरह लीजिए कि आपको अपनी लाइफ में गोल सेट करना है करियर से रिलेटेड, जो आपको विद इन 1 मंथ कंप्लीट करना है, ठीक है। उसकी टाइमिंग छोटी रखना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टाइमिंग बहुत बड़ी बड़ी रख सकते हैं। 1 ईयर से ऊपर भी जा सकता है आपका टाइम, और 1 ईयर तक भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 3 साल मैक्सिमम आ रहे हैं आपके लिए, आपके करियर के लिए, ठीक है। सो इस चीज़ को आपको समझना होगा, और अपने गोल सेट्स आपको छोटे छोटे बनाने होंगे, ठीक है। सीधा बड़ा गोल सेट नहीं करना, क्योंकि उसमें आपको टाइमिंग की इशू हो सकती है, क्योंकि आप क्लोज भी कर देते हैं चीज़ों को। ऐसी आपकी एनर्जीज हैं, आप जितनी जल्दी पिकअप करते हैं पॉइंट को काम करने के लिए, उतनी जल्दी आप ड्रॉप भी कर देते हैं आइडिया कि ये तो हुआ ही नहीं। तो यही कारण है कि आप बहुत लॉन्ग गोल बना लेते हैं और टाइमिंग बहुत कम दे देते हैं। इतना आपको टाइमिंग है नहीं। जिम्मेदारियां यहाँ पे बहुत दिख रही हैं मुझे, आप घर से रिलेटेड हो सकते हैं, आप चाहे मेल हैं या फीमेल, आपके ऊपर जो है अपनी जिम्मेवारियां बहुत हैं, जिसकी वजह से आप अपने गोल्स को सेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी ऑल इन वन करियर के लिए आया था। यहाँ पे ग्रैपिंग एनर्जी आ रही है, सो चीज़ों को लेकर आप ग्रैप तो ज़रूर करेंगे, पर आपको टाइमिंग देना होगा, ओके। सो अलग अलग एस्पेक्ट्स पर हमें देखना है, इसलिए अब हम आपके ओके लव के लिए हम लास्ट में देखेंगे। अभी हम आपकी फैमिली के लिए देखेंगे क्या गाइडलाइंस आती हैं महालक्ष्मी की, ओके। फैमिली से ऐसा लग रहा है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, बट आपको इस टाइम पे वो सपोर्ट नहीं मिल रहा। डेफिनेटली आपको फैमिली से लेकर सपोर्ट नहीं मिल रहा, इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी हताश हो सकते हैं, बट यहाँ पर आपके लिए बताया गया है कि चीज़ों में लेकर आपको जस्ट अ मोमेंट। सो एक्चुअल में चीज़ों को लेकर आपको खुद को बहुत मेहनत करनी होगी, और जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा, आप खुद को ना वैल्यू करना सीखिए। थोड़ा सा खुद को वैल्यू करना सीखिए, अपने पॉइंट्स को वैल्यू करना सीखिए। आप अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी पिकअप करते हैं और बहुत जल्दी डाउन भी खुद ही कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका ना तो गोल सेट हो रहा है और ना आप उस गोल तक पहुंच पा रहे हैं, और आपके लिए अगेन अगेन स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं प्रॉब्लम्स देख रही हूँ कि आपने अपने आप को खुद ही बांध रखा है, खुद ही चीज़ों में रोक रखा है, खुद ही आप अपने कामों को टाल देते हैं, ठीक है। सो इस पॉइंट पे आपको समझना होगा कि आपको दूसरों की जिम्मेदारियां कितनी लेनी है या कितनों को ना करना है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करके चलिए। अपने आप को जब तक वैल्यू नहीं करेंगे, अपने काम को वैल्यू नहीं करेंगे, सो वो काम भी नहीं होगा। टालना खुद को बंद करिए, अपने लिए टाइम निकालिए, काम करिए अपने, ठीक है। थोड़ा ना बैलेंस करना आपको सीखना होगा अपने आप को। अपने करियर को बनाने के लिए आपको टाइमिंग के साथ बैलेंस करना है। जो आपके बैड एक्सपीरियंस हैं उनको आपको भूलना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा कई बार हो जाता है कि चीज़ों में हमें अच्छे एक्सपीरियंस नहीं मिलते हैं,
सो उन चीज़ों को हम पकड़ के बैठ जाते हैं और छोड़ नहीं रहे होते। वो भी एक हमारी निराशा का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से हम काम करते ही नहीं हैं। नेक्स्ट कोई वक्त पकड़ कर भी आइडियाज़ तो होते हैं हमारे पास, पर वो काम नहीं करते हैं या कर नहीं पाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट प्लान आपके पास है, ब्रिलियंट प्लान है। और अगर आपने, मैं अगेन कहूँगी, अगर आपने ये प्लान नहीं करे हैं, कुछ गोल सेट नहीं करा अपने लाइफ के लिए, तो गोल सेट करना होगा आपको। चाहे आप होम मेकर हैं या एक्चुअल में कोई जॉब कर रहे हैं, जॉब फील्ड में हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके लिए आ रही हैं और एक्चुअल में आपका कुछ टाइमिंग तक, 1 मंथ तक आपके लाइफ में एक चेंज आएगा, जिस चेंज को आप सडन महसूस करेंगे और आपके अंदर से वो करेज आएगा। ठीक है, वो एक पुश मिलेगा आपको जो आपको आगे तक लेके जाएगा। ठीक है, सो ये एनर्जीज़ को आपको वेस्ट नहीं करना। इसमें आप वेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर बेस्ड है चीज़ें। अगर आप इनको वेस्ट में ले जाएंगे, सो लोगों की मदद में ही पूरा गिविंग थिंग्स में लेके जाएंगे, सो वो एनर्जीज आपको कोई फ़ायदा नहीं देंगी। और अगर आपको एक्चुअल में कुछ सेव करना है, सो मनी सेविंग का भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ओके, तो हो सकता है इस वक्त सभी के लिए करियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो सुन रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है किसी को शेयर करना है तो शेयर भी ज़रूर करें। ओके, यप, सो करियर में कहीं ना कहीं आपको जस्टिस तो मिलेगा फ्रेंड्स। ओके, आपके सभी लाइफ स्टेप्स पर आपको जस्टिस मिलने वाला है। लव से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों में लेकर आप क्लियर नहीं हैं, अनक्लियर्ड है। ओके, कहीं ना कहीं स्टक बहुत हो रहे हैं, क्लियर एनर्जी नहीं है। यहाँ पे डिसीज़न आप नहीं ले रहे हैं। बहुत सी चीज़ों में आपने डिसीज़न अपने टाल रखे हैं, छोड़ रखे हैं, और ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ों को लेकर आप लाइटली हैं कि हाँ यार हो जाएगा, जब जो मिलना है तब मिल जाएगा, हमारे हाथ में क्या है, लाइक दिस। इसको सोच के आप कर्मा करने से बच रहे हैं, अपना कर्मा छोड़कर चल रहे हैं। ठीक है, एक ही बात हुई है, कर्मा छोड़कर चलना होता है कि जो हमें सामने से दिख रहा है हम उसका रिटर्न रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बेशक हमें पता है आगे जाकर हमें वो फेस करना होगा। सो कर्मा छोड़ना होता है वो। इस चीज़ के लिए मैं आपको क्लियर कर दूँ, कर्मा छोड़ना एज पॉइंट यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि पास्ट से रिलेटेड आपने हो सकता है किसी को हिंट्स दिए अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, और बाद में आपने सडन छोड़ दिया उस इंसान को, बिन कहे बिना कोई स्टेटमेंट दिए। ठीक है, वो भी कर्मा छोड़ना होता है। सो देखिए अपनी लाइफ में आपने क्या झोलझाल मचा रखा है। ऐसा लग रहा है कि रायता आपका ही फैला हुआ है और जिसको आप छोड़कर चले जा रहे हैं। फिर प्रॉब्लम्स भी आपको नहीं समझ आ रही हैं कि आपने कहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं। यहाँ पे आपके लिए कोई एडवाइज़र आ सकते हैं जो आपकी लाइफ में एडवाइस तो देंगे, बट वो उनसे मिली एडवाइजेस आपको बर्डन लग सकती हैं। ठीक है, ऐसा पॉइंट हो रहा है। ओके, मुझे कंफ्यूजिंग एनर्जी ज़्यादा कलेक्ट हो रही है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ को लेकर। ठीक है, सो जो भी आपकी लाइफ में पर्सन है, अगर आप मिंगल हैं सो आप उसको लेकर भी कंफ्यूज हैं, अगर आप सिंगल हैं तो किसी को लाइफ में लाने के लिए भी बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि दोनों ही स्टेट यहाँ पे मुझे शो कर रहे हैं।
अगेन वही चीज़ आ रही है, आपको अपने करियर पर ही ध्यान देना होगा। जब तक आप अपना करियर पे ध्यान नहीं देंगे तब तक आपका लव बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। सो बैलेंस करने की टेक्निक आपको देखनी होगी अपनी लाइफ में। चीज़ों में 50-50 टाइमिंग देनी है आपको। अगर आप 50 टाइमिंग करियर को दे रहे हैं तो 50% आपको लव को भी देना होगा। आने वाला 1 साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आने वाला 1 साल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ें कलेक्ट हो रही हैं फ्रेंड्स। अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीख लेंगे, अपने करियर पर टाइम दे देंगे, तो चीज़ें अपने आप बैलेंस होने लग जाएंगी। चूजनेस करना सीखिए, डिसीजन लेना सीखिए, बैलेंसिंग सीखिए। सो बहुत कुछ सीखना है। ऑरेंज कलर आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है। आप अपने लाइफ के लिए ऑरेंज कलर यूज़ कर सकते हैं, जिस इस वक्त के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड्स। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत हो रहे हैं, ठीक है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचना होगा। ओके, गाइडलाइंस बहुत आए हैं फ्रेंड्स, मैसेजेस बहुत आए हैं, इनको ज़रा फॉलो करिए। ईगो क्लैशेस से बचना होगा, ठीक है। ईगो हो सकती है आपको इस टाइम पे, तो ईगो क्लैशेस से आपको बचना है। डिसीजन पे अडिग रहना है। अपने जो डिसीजंस लेते हैं उन्हें ज़रा ध्यान दीजिए, ठीक है। अडिग रहिए अपनी बातों पर। ये नहीं है अगर आपने किसी को काम कह दिया है तो वो काम करिए, और अगर आपने किसी को काम नहीं कहा है तो वचन देने से पहले ज़रा सोचिए। ये नहीं है सीधा उसको हाँ कह दिया या ना कह दिया, ठीक है। इस बात को समझिए। आप आपकी लाइफ पे ये रीक्लैशेस पड़ रहे हैं इस चीज़ के, ठीक है। इस तरह के मिडरिंग कर रहे हैं, इस बात को आप समझिए। आप किसी का काम टाल रहे हैं, आपके भी काम टल रहे हैं, तो किसी का काम लीजिए मत। हद से ज़्यादा जिम्मेवारियाँ अपने ऊपर ना डालिए, ये आपके लिए सही रहेगा। गुस्से की पावर को थोड़ा न्यूट्रल करने की ज़रूरत है। सो ऑरेंज और वाइट आप अपने आसपास रख सकते हैं, आपके बेडशीट्स वगैरह रख सकते हैं, आप यूजिंग में अपने रूम के आसपास रख सकते हैं, ठीक है। उस तरह का आप पर्स यूज़ कर सकते हैं, इससे आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा। आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा इंसान आने वाला है जो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करना, लव करना सिखाएगा, क्योंकि आप अपना लव करना भूल गए हैं, ठीक है। वो गेटिंग पावर आपके अंदर अभी नहीं है। सो गेटिंग थिंक रखना है, ठीक है। सीखने के लिए तत्पर रहना है आपको, ठीक है। सो अगर कोई आपको एडवाइस करता है तो उसको रिस्पेक्ट ज़रूर करिए। आपके आसपास जो भी इंसान है, रिस्पेक्ट करनी है आपको। ये आपके लिए रीडिंग थी फ्रेंड्स। तो बहुत सारे गाइडलाइन मैसेज आए हैं आपके लिए। ओके, सो 4 नंबर आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 4 डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई लक्ष्य आपने केंद्रित कर लिया है, तो उसके लिए आप 4 नंबर यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। सो ये अगर मेहनत पसंद आई है, क्लेम ज़रूर करें फ्रेंड्स। पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ज़रूर क्लिक करना। हमारे साथ यूँ ही बने रहें। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।